इजराइल के खिलाफ जंग में एक नए किरदार की एंट्री हो गई है और वो है पुतिन। अमेरिका का दावा है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच बहुत बड़ी डील थी। इस डील के बाद इजराइल की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग ने यह भी दावा किया है कि पुतिन की यही प्राइवेट आर्मी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ नया मोर्चा खोल सकती है। इन तस्वीरों को पूरा मिडिल ईस्ट क्यों देख रहा है? इन तस्वीरों को इजराइल के घर घर में क्यों देखा जा रहा है? ये तस्वीरें यूरोप के चप्पे चप्पे में क्यों ट्रेंड कर रही हैं? अमेरिका की मीडिया में ये वीडियो क्यों सुर्खियों में है? लीबिया में ये वीडियो हर एक शख्स के मोबाइल फोन में कैसे पहुंच गया है? यमन में गली मोहल्लों में ये वीडियो क्यों वायरल है? सीरिया में इस वीडियो ने क्यों सनसनी मचा रखी है? लेबनान के चौक पर इस वीडियो की चर्चा है। अमेरिका के खुफिया विभाग के दावे की माने तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का क्रेमलिन से एक संदेश सीरिया में मौजूद वैगनर ग्रुप के कैंप ऑफिस में आता है। फिर सीरिया से वो मैसेज लेबनान में हिजबुल्लाह को दिया जाता है और इसके खुलासे के बाद अमेरिका समेत इजराइल के सभी मददगार देशों में हलचल बढ़ जाती है। अमेरिका के खुफिया विभाग का कहना है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर गाजा इजराइल युद्ध में शामिल हो सकती है। रूस के वैगनर ग्रुप के लड़ाके हिजबुल्लाह के साथ मिलकर गाजा युद्ध में दूसरा मोर्चा खोलने में मदद कर सकते हैं। अगर रूस के वैगनर ग्रुप ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी तो मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में खूनी बवंडर आ जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या वैगनर ग्रुप जंग लेबनान में लड़ने आ रहा है या फिर वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को हथियार देने वाला है? सवाल है, क्या अमेरिका ने वैगनर ग्रुप के सबसे ताजा मूवमेंट के संकेत दिए हैं? क्या वैगनर ग्रुप का दस्ता लेबनान इजराइल बॉर्डर की ओर बढ़ चला है? क्या वैगनर ग्रुप हमास के बदले इजराइल से बदला लेने के लिए अड़ गया है? अगर वैगनर हिजबुल्लाह के साथ आया तो ये पुतिन के ऑर्डर के बिना मुमकिन नहीं है। अगर रूस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगेगा। क्योंकि तब वो युद्ध इजराइल हमास से आगे बढ़कर रूस और अमेरिका के बीच शुरू हो जाएगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बार नहीं कई बार दावा किया है कि रूस में शायद ही ऐसा कुछ होता है जिसके पीछे पुतिन का हाथ ना हो। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी को लेबनान कूच करने का फरमान सुना दिया है? वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के वो हंटर्स हैं जिनको रूस के दुश्मन देश जल्लाद करार देते हैं। युद्ध में हर डर्टी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में इनको महारत हासिल है। इन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अदृश्य सेना कहा जाता है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने दावा किया है कि पुतिन की यही प्राइवेट आर्मी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ नया मोर्चा खोल सकती है। अगर ये दावा सही साबित हुआ तो अब गाजा युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि मौत बांटने वाली पुतिन की जल्लाद कंपनी इजराइल के खिलाफ जंग में उतर जाएगी। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के बारे में दावा किया जाता है कि वो मौत बरसाकर हंसते हैं। ये जंग के मैदान में लाशों का ढेर लगा देते हैं और फिर लाशों के बीच झूमते हैं। ये रूस के ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें दुनिया चलती फिरती किलर मशीन कहती है। इनकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। दावा किया जाता है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान बुचा नरसंहार के साथ साथ खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए रूस के खूंखार वैगनर का ही रोल था।
इजरायल हमास युद्ध में इनकी मौजूदगी के 3 मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद इजरायल की सेना में दहशत पैदा करना, दूसरा मकसद इजरायल में नरसंहार को अंजाम देना, तीसरा और सबसे अहम मकसद इजरायल को हराकर अमेरिका को मिडल ईस्ट में मात देना। लेकिन अभी अमेरिका की खुफिया एजेंसी की तरफ से जो दावा किया गया है, उसके मुताबिक वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम देने का प्लान बना रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है। रूस के SA-22 को पंसीर एयर डिफेंस मिसाइल के नाम से जाना जाता है। पंसीर एयर डिफेंस यूक्रेन युद्ध में अपनी विनाश लीला दिखा चुका है। वैगनर ग्रुप बड़ी तादाद में सीरिया में मौजूद है। वैगनर ग्रुप ने अपने एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार सीरिया में जमा कर रखे हैं। दावे के मुताबिक वैगनर ग्रुप पंसीर एयर डिफेंस मिसाइल सीरिया से लेबनान भेज सकता है। इस सिस्टम के जरिए न केवल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, बल्कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी दागी जा सकती है। यानी हेलीकॉप्टर और टैंक दोनों को तबाह किया जा सकता है। बताया गया कि इसका रेडार इतना ताकतवर है कि दूर से ही दुश्मन के हमले को भांपकर उसे नेस्तो नाबूद कर देता है। ये डिफेंस सिस्टम देखने में छोटा जरूर है, लेकिन दुश्मन के विमान हो, ड्रोन हो या फिर मिसाइलें, इसके सटीक निशाने से कोई बच नहीं पाता। पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम 30x30 साइज के ड्रोन को गिराने के साथ साथ आसमान में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों, लड़ाकू विमानों और MLRS को भी तबाह कर सकता है। पंसीर एयर डिफेंस थर्मल इमेजर से भी लैस है, ताकि एंटी एयरक्राफ्ट गनर टारगेट से जुड़े विस्फोटकों का भी अंदाजा लगा सकें। पंसीर एयर डिफेंस एक साथ 10 से भी ज्यादा टारगेट का पता लगा सकता है। पंसीर एयर डिफेंस 2 एंटी एयरक्राफ्ट तोपों से लैस है, जिनमें अधिकतम 5000 राउंड प्रति मिनट गोले बरसाने की ताकत है। इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली 12 मिसाइलें भी हैं। हालांकि अमेरिका ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह को भेज दिया गया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि वो वैगनर और हिजबुल्लाह के बीच चल रही गुपचुप डील की निगरानी कर रहे हैं। विदेशी मीडिया का दावा है कि पुतिन वैगनर ग्रुप में नई जान फूंकने में लगे हैं। अलग अलग देशों में मौजूद वैगनर फोर्स को नए तेवर और नए कलेवर देने में लगे हैं। बेलारूस में वैगनर ग्रुप के 5000 लड़ाके हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाके सीरिया में मौजूद हैं। लीबिया में बरसों से वैगनर लड़ाकों का जमावड़ा है। पश्चिमी अफ्रीका के माली में 1000 वैगनर लड़ाके तैनात हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भी 1000 वैगनर लड़ाके मौजूद हैं। सूडान में वैगनर ग्रुप के लड़ाके सेना को ट्रेनिंग देने में लगे हैं। वहीं रूस में वैगनर ग्रुप का बहुत बड़ा कैंप है, ट्रेनिंग सेंटर है। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक है, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू करना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारों पर चलता है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिम रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। पुतिन की प्राइवेट सेना खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में 11.5 लाख से भी अधिक। पुतिन की प्राइवेट सेना उनके इशारों पर कई देशों में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन रूस इससे पल्ला झाड़ता रहा है। वो अपनी प्राइवेट सेना के वजूद को ही नहीं मानता, लेकिन यूरोपियन यूनियन रूस की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस भी वैगनर ग्रुप पर हिंसा के आरोप लगाते रहे हैं। वजह है वैगनर ग्रुप का इंटरनेशनल धंधा। पुतिन की प्राइवेट आर्मी की सेवा यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है।
वैगनर ग्रुप के सैनिक फिलहाल मध्य अफ्रीकी देश CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मोर्चा संभाले हुए हैं। हाल ही में हुई एक जांच में यह सामने आया था कि रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी वैगनर ग्रुप के 200 से ज्यादा प्राइवेट सैनिक भेजे थे। इतना ही नहीं, रूस ने सीरिया में भी किराए के इन सैनिकों को छोड़े हुए हैं। वैगनर ग्रुप जिस भी देश में जाता है अपने काम के लिए तगड़े पैसे वसूल करता है। दावा तो यहां तक है कि रूस के इन किराए के सैनिकों ने IS के आतंकियों से सीरिया के गैस और तेल के कुएं से कब्जा छुड़ाने की एवज में तेल के कुछ कुएं ही रख लिए थे। पुतिन की प्राइवेट आर्मी को लेकर ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी के नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप अवैध संस्था है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने खुफिया अपडेट में दावा किया है कि वैगनर ग्रुप ने खुद को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तौर पर रजिस्टर करवा रखा है, लेकिन काम मौत बांटने का करता है। यूरोपीय संघ ने वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगा रखा है। यूरोपीय यूनियन का दावा है कि वैगनर ग्रुप प्राइवेट सैन्य कर्मचारियों की भर्तियां करता है, उन्हें प्रशिक्षित करता है, प्राइवेट मिलिट्री एक्शन के लिए दुनिया भर के विवादित क्षेत्रों में भेजता है ताकि हिंसा को बढ़ाया जा सके, प्राकृतिक संसाधनों की लूट की जा सके और नागरिकों से अपनी बात को मनवाया जा सके। इसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का भी उल्लंघन करते हैं। अमेरिका की हालिया खुफिया रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि हिजबुल्लाह और वैगनर के कुछ लड़ाके अभी सीरिया में तैनात हैं। ऐसे में सीरिया से जल्द ही पंजसीर एयर डिफेंस की डिलीवरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आशंका इस बात की भी है कि गाजा में इजरायल के हवाई हमलों के खिलाफ लड़ने में वैगनर का एयर डिफेंस सिस्टम लेबनान से गाजा ले जाया जा सकता है।